हरे कृष्ण। ओम पितृदेवताभ्य नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह दिन पूर्वजों की शांति, स्नान, दान और व्रत साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से किए गए व्रत और तर्पण करने पर पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और कई सारे कष्ट बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हर मास अमावस्या का व्रत रखता है उसके लिए चैत्र अमावस्या विशेष फलदायी मानी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे पितृ स्तोत्र का पाठ, पितरों की कथा और पितृ चालीसा भी, जिसे सुनने के बाद अगर सुनी गई कथा का पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पितरों की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र अमावस्या की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु थी। वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत किया करती, दान देती और देव पूजन में भी विशेष रुचि रखती थी। उस राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा किया करती थी। रानी के पास राज सत्ता का वैभव था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना ही प्रबल थी। एक दिन राजमहल के आंगन में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर रानी चौंक उठी और तुरंत अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी तो विलाप कर रही थी। घर का पूरा वातावरण बड़ा दुखी लग रहा था। रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि पूरा घर ही रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल हो गए। अब रानी के लिए ये बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं नहीं हुआ था। रानी जब महल में लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि आखिरकार ये दुख कैसा है जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि राजन, पुत्र की मृत्यु का दुख कैसा होता होगा? मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है। अब राजा ने सोचा कि यह प्रश्न तो केवल शब्दों से समझाना बड़ा कठिन है। कथा में वर्णन मिलता है कि राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तब ही वह इस दुख की गहराई को एहसास कर पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को एक एक शब्द से पकड़ लिया, यानी कि उस शब्द का, उस वाक्य का जो राजा ने कहा था उसका रानी पर गहरा असर हुआ और उसने इस बात का एहसास करने के लिए कि पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है, इस दुख को जानने के लिए अपने पुत्र को जो उसकी गोद में था, गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह अभी इसी समय इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी और वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ नहीं हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि यह दुख कैसा होता है, क्योंकि रानी तो बहुत धार्मिक थी, अमावस्या का व्रत किया करती थी, अमावस माता का भी पूजन करती थी, तो अमावस माता ने ही उसके पुत्र की रक्षा की। अब रानी ने राजा से फिर से प्रश्न किया कि राजन बताइए, ये पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है? राजा ने अब की बार रानी को दूसरा उदाहरण दिया। राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब अगर उसकी मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा तब उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आ जाएगा। राजा के मुंह से ये बात सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई। रानी नहीं समझ पाई, बल्कि वह सोच में ही डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो गया। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ किया। उसने पितरों से, अमावस माता से, भगवान से प्रार्थना की कि जो कुछ भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो। भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ में नहीं आया हो, फिर भी हे अमावस माता, मेरे पति की अवश्य ही रक्षा करना। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल को लौट आया। रानी को अब की बार भी अपने प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। उसने फिर राजा से पूछा कि राजन बताइए, मैं उस दुख का अनुभव कब कर पाऊंगी?
रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। राजा ने रानी को बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों ही गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव हो जाएगा। रानी ने राजा की ये बात भी सुन ली, लेकिन उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। एक तरफ तो वह दुख का एहसास करना चाहती थी, दूसरी तरफ वह अमावस्या का व्रत करके अमावस माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी सदस्यों के दीर्घायु जीवन की कामना भी करती थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है वह आगे भी उसे और उसके परिवार को हर बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस तरह रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी अपनी साधना से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती इस समस्त घटनाक्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें आज एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है, और यहाँ सुख का अर्थ केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि भीतर की सुरक्षा और भगवान की कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चरने लगे। ये वही जगह थी जहां पर आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम करने के लिए ठहरना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय के बाद राजा और रानी गंगा दर्शन के लिए यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच में उन्हें वही कुआं दिखाई पड़ा जहां पर वह बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती जी विराजमान थे। रानी ने उसी जगह को देखकर कहा कि महाराज, यही जगह ठीक है, यहीं पर थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लिया जाए। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसलिए दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी देवी पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वह चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, लेकिन अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से, बड़े संकट से पहले ही बचा लिया। और जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ में आ गया कि भगवान की कृपा किस प्रकार साधक की रक्षा करती है। भगवान का आशीर्वाद अपने भक्त को हर संकट से बचाए रखता है। फिर वह रानी राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरा और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और ये घोषित किया कि रानी को इस जन्म में कोई शोक या कोई दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरागत नियम ही नहीं बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। चैत्र अमावस्या जैसे पावन दिन पर अगर ये व्रत श्रद्धा, संयम और पितृ भक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और अमावस माता ऐसे भक्त की हर संकट में रक्षा करती हैं। हिंदू धर्म में हर गृहस्थ के लिए पितृ तर्पण महत्वपूर्ण माना गया है। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना की जाती है, जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव के रूप में पहुंचती है। इसलिए इस दिन जो भी श्रद्धा से पितृ कार्य करता है, वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के अदृश्य दबावों को भी संतुलित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है। ये थी चैत्र अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा।
शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गरुड़ देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं, बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का।
प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बस रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछ दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। कथा समाप्त।